आबिद अली चौधरी। भाजपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, अगर हम फर्स्ट आए तो गोल्ड उस समय भी मिलता है और इस समय भी मिल रहा है। बच्चे को मकतब में भेजा मदरसे में, हमारे गांव के एक मदरसा है ग्राम सभा नौगांव में, तो मैं वहाँ गया। हमारा बच्चा वहाँ भी दिल लगन से मेहनत कर करके कुरान से पढ़ते हुए कुरान को भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई साहब, कहा जाता है कि भाजपा के राज्य में कोई मुस्लिम जो है लड़का आगे अचीवमेंट नहीं कर सकता है, कुछ अच्छा नहीं पा सकता है। लेकिन आपको बता दें, यह बिल्कुल अफवाह मात्र है। आज जिस वक्त हम मौजूद है कुशीनगर के नौगांवा गांव में, आपको हम बताते चले एक ऐसा शख्स जिसका नाम आबिद अंसारी है, जिसने आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस नौगांवा गाँव का और पूरे कसिया कुशीनगर जिले का नाम जो है रोशन करने का काम किया है। आपको बहुत सारी बधाइयाँ कि आप इतना बेहतरीन आपने अंक प्राप्त करके पूरे जिले का नाम रोशन करने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि आप इस छोटे से न्यूज़ को इस छोटे से गांव में आके और बड़े पैमाने पर दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात सफलता का राज, तो सब किसी भी सफलता का राज उनके माता पिता और गुरुजन होते हैं, साथ में दोस्तों का सहयोग होता है। और इस पूरे सफलता में हमारे माता पिता और गुरुजनों का साथ में हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है जी। अच्छा, ये कैसे आजकल के जो माहौल चल रहा है उसमें ये बताया जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाजपा के राज में हम इतना बढ़िया अंक कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, कोई मुझे सर्वोच्च क्यों देखना चाहेगा हाईएस्ट नंबर पे, लोग जो है गलत कर देंगे। ये सब कितना मतलब सच्चाई है? कैसा जब फर्स्ट रैंक आप आया है तो आप इसमें इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार किसी की भी हो, एजुकेशन इज़ द बेस्ट होता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है आपके लिए। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो सरकार किसी की भी हो ऊंचाई को छू सकते हैं। और सिंपल सी बात है कि किसी भी सफलता को सरलता से पाया जाता है, बस एकाग्रता होना चाहिए और मन से पढ़ना चाहिए। सरकार का इसमें अहम रोल नहीं होता है। आप या सपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, अगर हम फर्स्ट आए तो गोल्ड उस समय भी मिलता है और इस समय भी मिल रहा है। पढ़ाई कहाँ से कैसे ये स्टार्ट हुआ? देखिए, तो मेरी यही प्रक्रिया थी कि अगर इंसान के पास शिक्षा है तो उसके बाद दुनिया की सारी दौलत है। बिल्कुल। और रहा सवाल आपके चैनल का, जो आप यहाँ तक की ये छोटी सी न्यूज़ नहीं है, आपके ये हमारे श्रेय और मोहब्बत का और लोगों का आश्रय है कि जिसके चलते आज यहाँ आए हैं। तो आपके चैनल को तो मैं कोट धन्यवाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, दुनिया में जिसके पास शिक्षा है उसके पास दुनिया की सारी दौलत है। जिसके पास शिक्षा नहीं, जब शिक्षा होगा तो हमारे पास समाज आएगा, जब हमारे पास समाज आएगा तो हम ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर होंगे। और जब यही हुआ, जब हमारा बच्चा जो है करीब 11 साल का था, तो मैंने बच्चे की मेरी ये धरणा थी कि हम एक मुस्लिम हैं तो हमारी धार्मिक बीज इनके अंदर इल्म होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले हमने अपने बच्चे को मकतब में भेजा मदरसे में, हमारे गांव के एक मदरसा है ग्राम सभा नौगांव में, तो मैं वहाँ गया। हमारा बच्चा वहाँ भी दिल लगन से मेहनत कर करके कुरान से पढ़ते हुए कुरान को भी तिलावत में पूरा कुरान की जानकारी इल्म हासिल किया। अच्छा, आबिद अंसारी को कुरान शरीफ का भी नॉलेज है, कुछ सूरह पढ़ के दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वद्दालिन आमीन। जब मैंने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ाया कृषि एजी से, तो उसमें मेरे बालक जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास आया। इसके बाद इन्होंने जो बीआरडी की जब कृषि में एमएससी करने की बात, बीएससी करने की बात आई, तो इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो इंटरेस्ट होता है, इंट्रेंस जो होता है, इन्होंने निकाला और इनको जो है सरकारी विद्यालय बीआरडी कॉलेज देवरिया मिला जी, जहाँ पर इन्होंने पढ़ना शुरू किया। अपना जो है प्रथम जो है चरण से पढ़ना शुरू किया और 4 साल पढ़ने के बाद हर साल इनका जो है पेपर में मार्क जो है फर्स्ट डिवीज़न से आता रहा। और वहाँ पर बीएससी पास करने के बाद इन्होंने फिर ये जो है इच्छा जताई कि मुझे जो है एमएससी करना है। फिर उसके उपरांत इन्होंने जो है एमएससी करने हेतु जो है बस्ती यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर मैंने भेजा। और वहाँ जाने के बाद सबका प्यार मोहब्बत, इन्होंने इस तरह गुरुजनों का अपना मोहब्बत आचरण के सहित इतना सक्षम रूप से प्राप्त किया है कि आज इनके जो है प्रिंसिपल जो है फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे हो। इससे मुझे गर्व की बात है कि मेरा लड़के का आचरण भी एक सही दिशा में जा रहा है। इसीलिए गुरु का आशीर्वाद लेना और माता पिता का प्यार लेना बहुत ही ज़रूरी है। जिस दिन हम लोगों ने सुना कि हमारे बच्चे जो है गोल्ड मेडलिस्ट होने जा रहे हैं, मेरे पास कैसे आपको पता चला? हमको वहाँ से स्कूल से जो कॉल लेटर हम लोग के पास आया कि आपको 1/12/2023 को आपको जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में राज्यपाल महोदया वहाँ रहेंगी, कुलपति जी रहेंगे, गुजरात के जो कुलपति जी वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। इससे हम लोग को हर्ष उल्लास हमारे सीने में एक खुशी के क्या अंदाज़ा बताया आपसे। फिर जब कॉल लेटर आया फिर हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद से जो है हमने ये देखा, खास करके चैनल को मुझे ये कहना है, यही मेरी इच्छा है कि जब 40-41 लड़के में
41 लड़के में एक बेटी थी जो उर्दू से गोल्ड मेडलिस्ट की गई, और 41 में जो है 40 लड़के में 41वां मेरा लड़का था जो एक मुस्लिम एक लड़का था। काश हम कहते हैं कि किसी की भी सरकार रहती है तो हमें ये नहीं मिलता, हम किसी अच्छे पोस्ट पर नहीं जाते हैं। और मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से हर अपने समाज के लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि जब हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, हम शिक्षावान नहीं बनेंगे, हम उस मर्तबा को हासिल नहीं करेंगे, तो बताइए वो हमें मर्तबा कैसे। पूरा नाम? जनार्दन पाल। जनार्दन पाल। देखिए, आबिद का दोस्त और हमको लग रहा है आप बेस्ट फ्रेंड हैं क्या? जी, साथ में ही पढ़ते थे। अच्छा। एक ही साथ बीआरडी पीजी कॉलेज से बीएससी एजी किए हैं हम भी। जी, देखिए आबिद का दोस्त जनार्दन पाल, ये गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने देख सकते हैं कि इनके गुरु भी जो रहे हैं डॉक्टर गोविंद मल और प्रोफेसर हैदर अली, ये दो लोगों का मेहनत और इन सारे जो शुरू से लेकर लास्ट तक का कड़ी रहा होगा, इन गुरुजनों का जो मेहनत रहा होगा। देखे किस तरीके से इस एक सच्चे हिंदुस्तान और एक सच्चे देश को, इस सच्चे भारत को दिखाने का काम किया गया है। एजुकेशन की ताकत थी, पावर ऑफ नॉलेज था कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के आज इस नौगांवा गांव का और इस कुशीनगर जिले का पूरे उत्तर प्रदेश में कसिया के लाल ने एक कमाल किया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, उन गार्जियंस के पास पहुँचे जिनका सोच जो है थोड़ा सा लिमिटेड है कि ये गवर्नमेंट है तो हमारा लड़का जो है अच्छे पोजीशन पर नहीं जा पाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।